सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इलेक्शन कमीशन जो एक नोटिस जारी करता है जिसमें कहता है कि एंड ऑफ जनवरी में हो जाएंगे इलेक्शन और नवंबर में हम मुकम्मल कर लेंगे हल्का बंदियां। क्या बात है जो इलेक्शन कमीशन को रोक रहा है शेड्यूल जारी करने से? मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये पोजीशन वाजे कर चुका है कि इलेक्शन की डेट अब हमने देनी है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद। जबकि जैसे अभी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कह रहे थे कि जो आइन है वो ये कहता है कि सदर पाकिस्तान ने डेट देनी है, और अगर सदर पाकिस्तान ने डेट देनी है तो चले वो कह रहे हैं कि अगर मैं होता उस वक्त हज पे ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट को मैं पास ही ना करता, मंजूरी ना करता। लेकिन सदर पाकिस्तान ये भी बताएं कि वो इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दी उन्होंने एक लेटर लिखा, लेकिन वो भी हमने शो पर डिस्कस किया था, एक एडवाइजरी थी, उसमें उन्होंने कोई फर्म तरीके से नहीं कहा कि इस दिन इलेक्शन होने चाहिए। वो दे देते, बाद में इलेक्शन कमीशन जाने सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज हो जाता तो हो जाता, इंप्लीमेंटेशन ना हो जाती तो भी आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वहां पे उनकी तरफ से एक वजाहत आ सकती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली हियरिंग है उसमें क्या कहा? उसमें यही कहा ना कि अगर सदर पाकिस्तान ने डेट देनी है, जो कि पीटीआई के वकला का पॉइंट ऑफ व्यू था, तो सदर पाकिस्तान ने डेट क्यों नहीं दी? अब वो उन्होंने जो सिर्फ एक एडवाइजरी जारी कर दी, तो मेरे ख्याल से ये सवाल उनसे होना चाहिए था कि आपने डेट क्यों नहीं दिया गया, आइन आपको ये इख्तियार देता है। दूसरी बात ये, इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहा, ये सबसे अहम मामला है। नवाज शरीफ साहब जो अभी कह रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि मुख्तदर हल्कों की फेवरेट चॉइस है, वो आते हैं पूरी 1 घंटे की स्पीच करते हैं, उसमें इलेक्शन तक का जिक्र नहीं होता। अपना रोड मैप दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा लीडर होने के तहत ये नहीं कह रहे कि इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं और जल्द से जल्द होने हैं, उस बात पर कोई इसरार ही नहीं है। तो इसलिए मुझे भी लगता है, और ऐड टू इट फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि सर्दियों में इलेक्शन नहीं हो सकते। आप काफी सारे इलाके ऐसे हैं जो कि बंद होते हैं बर्फबारी की वजह से, आप वहां जाके वोट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से अभी भी इस पे क्लैरिटी नहीं है। नवंबर एंड दिसंबर में मेरे ख्याल से रीथिंक किया जाएगा कि क्या यही प्लान है या जो है हमने अपने प्लान को रिविजिट करना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी मेरे ख्याल से, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने ये मामला आया था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, उन्होंने वो टेकअप नहीं किया। फिर जब नए चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने वेट किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का केस पहले आ जाए, फिर उन्होंने केस लगाया, और इसमें भी वो खुद कहते रहे कि 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। वकला ने कहा नहीं, 3 नवंबर को तो 90 दिन पूरे हो जाएंगे, तो नहीं हो सकते। लेकिन कम से कम ये तो होना चाहिए था ना कि आप पुश करते कि बेरिस मिनिमम टाइम में हो, क्योंकि 90 दिन का तो टाइम ही नहीं बचा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिए रेलेवेंट जो भी है ईसीपी और दूसरे इदारे, और 10 दिन की तारीख दे दी। मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं, उन्होंने 10 दिन की तारीख दे दी है और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। ये सबको पता है प्रैक्टिकली 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते, 90 दिन नहीं हो सकते, बट कम से कम इस बात पे तो इसरार हो सकता है कि इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं और बेरिस मिनिमम टाइम पर होने हैं। तो मुझे नहीं समझ आई कि सुप्रीम कोर्ट की क्या मंतक थी, इतनी लंबी आप तारीखें दे दें, जबकि इस ये फंडामेंटल राइट है। जमहूरियत का तसलसल अगर होना है तो ट्रांजिशनल पावर होनी है, जो कि इस मुल्क में इस वक्त होती भी नहीं नजर आ रही। इस मुल्क में 2 सूबे जो है वो तकरीबन 1 साल हो जाएगा वो केयर टेकर पे चल रहे हैं, लेकिन किसी के कहां पे जू नहीं रेंगती। आप केयर टेकर कह रहे हैं, लेकिन वो केयर टेकर भी ऐसा लग रहा है कि वो जो हुकूमत है, फुल अथॉरिटी वाली हुकूमत वो है, मंसूबे लॉन्च किए जा रहे हैं।